हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। भाला फेंक प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के भाले का वजन कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है भाला फेंक प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के भाले का वजन कितना होता है। तो ये होता है 800 ग्राम। ठीक है, और यदि भाले की बात करी जाए तो भाले की जो लंबाई होती है तो 2.6 से 2.7 मीटर होती है। ठीक है, वजन कितना होता है भाले का, पुरुष भाले का 800 ग्राम। ठीक है, और भाले जो पुरुष का जो भाला होता है, पुरुष वर्ग का जो भाला होता है उसकी लंबाई कितनी होती है तो 2.6 से 2.7 मीटर होती है। ठीक है, तो वजन हो जाएगा 800 ग्राम और लंबाई की बात करी जाए तो 2.6 से 2.7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाला फेंक प्रतियोगिता में महिला वर्ग के भाले का वजन कितना होता है। यानी महिलाओं के लिए जो भाला होता है उसका वजन कितना होता है तो उनका होता है 600 ग्राम। और महिलाओं के भाले की बात करी जाए लंबाई की, तो महिलाओं का जो भाला होता है उसकी जो लंबाई होती है 2.2 से 2.3 मीटर होती है। ठीक है, महिला वर्ग के जो भाला होता है उसका वजन कितना होता है 600 ग्राम होता है। और लंबाई की बात करी जाए तो लंबाई कितनी होती है 2.2 से 2.3 मीटर होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, शक्ति सहनशीलता यानी स्ट्रेंथ इंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता किस ट्रेनिंग के साथ विकसित की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि स्ट्रेंथ इंडोरेंस जो है ये किस ट्रेनिंग के साथ विकसित की जा सकती है। तो ये होती है सर्किट ट्रेनिंग। ठीक है, क्या होती है, सर्किट ट्रेनिंग होती है। और सर्किट ट्रेनिंग की बात करी जाए तो इसमें होता यह है, जिससे मान लो कोई खिलाड़ी या प्लेयर है तो एक स्टेप को पूरा कर लेता है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाता है, दूसरा स्टेप पूरा कर लेता है, तीसरे पे जाता है। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, पहले स्टेप की एक्सरसाइज पूरी कर लेगा, फिर वो दूसरे स्टेप पर जाएगा, दूसरे स्टेप की एक्सरसाइज पूरी कर लेगा, वो तीसरे स्टेप पे जाएगा। इस तरह से वो एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो शक्ति सहनशीलता होती है वो सर्किट ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ती है, विकसित होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम इंडोरेंस, सॉरी फ्रेंड्स, अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस ट्रेनिंग से विकसित की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है अधिकतम शक्ति किस ट्रेनिंग से विकसित की जा सकती है। तो ये हो जाएगी वेट ट्रेनिंग। ठीक है, वेट वजन के साथ जो हम ट्रेनिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, अधिकतम शक्ति जो विकसित होगी। ठीक है, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है किस ट्रेनिंग से विकसित होती है, तो जो हम वजन यानी वेट के साथ में जो ट्रेनिंग करते हैं उन एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारी जो है अधिकतम शक्ति जो है वो विकसित होती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, कई टीमों को मिलाकर, ठीक है, कई टीमों को मिलाकर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और बीच में सबसे अच्छा खिलाड़ी रखा जाता है। तो यह विधि कौन सी होगी। ठीक है, तो यह विधि होगी, तो यह विधि हो जाएगी, किस विधि में ऐसा किया जाता है, तो ये काब-वेव विधि में किया जाता है। ठीक है, काब-वेव विधि में ऐसा किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लीग टूर्नामेंट यानी जब लीग टूर्नामेंट की बात करी जाएगी तो सिंगल की बात करी जाएगी। ठीक है, सिंगल लीग की बात करी जाएगी। जब डबल की बात करी जाए तो उसमें ऑलरेडी डबल लिखा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। प्रश्न 6 नंबर, लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। लीग टूर्नामेंट यानी लीग प्रतियोगिता में या लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, इसको ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से सूत्र के माध्यम से फार्मूला के हिसाब से वो दे देता है, उसमें केवल संख्या निकालना होता है, जबकि ये बहुत आसान होता है। तो देखते हैं, लीग टूर्नामेंट यानी सिंगल लीग में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या बनेगा, हमारा यन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यन है, यन ब्रैकेट n-1, ठीक है, और बटे में
2 होता है। इस तरीके से हमारा सूत्र होगा, n ब्रैकेट n-1/2, ये हो जाता है हमारा सूत्र। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसको किस तरीके से निकालेंगे। मान लो प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। 7 टीमों की लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे। ठीक है, ऊपर हमने फार्मूला सेट किया है और नीचे क्या किया है, इसका मतलब संख्या निकालने के लिए मैंने रखा है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। 7 टीमों की लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम 7 टीमें हैं और इसमें पूछ रहा है कुल कितने मैच होंगे। ये लीग टूर्नामेंट की बात करी जाए, सिंगल लीग की मतलब। ठीक है, लीग टूर्नामेंट मतलब सिंगल लीग, डबल लीग होगा तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो 7 टीमें हैं, ठीक है, और लीग टूर्नामेंट है, तो इसमें कुल मैच कितने खेले जाएंगे, तो हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे जो यन होता है, ठीक है, ये सूत्र जो है इसमें जो यन होता है, यन क्या है, ये जो टीम होती है उनकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे टीम कितनी, यन कितना है, यन मतलब 7 है, यानी टीमों की संख्या जो होती है उसको हम यन लिखते हैं। ठीक है, सूत्र में क्या लिखते हैं, यन लिखते हैं किसको, टीमों की संख्या को। तो हमारी टीमों की संख्या कितनी है, यानी यन हमारा 7 है। ठीक है, तो हम इसकी यन की वैल्यू रख देते हैं। तो यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 7, ठीक है, ब्रैकेट 7 - 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये इधर 7 गुणे, अब 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे में कितना, 2 हो जाएगा। 2 से काट, 2 2 कम 2 2 3 6। ठीक है, अब इसको इसकी गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21 कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। मान लो इस सूत्र में हमको रखना है, ठीक है, इस सूत्र में हमको रखना है, यन की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, तो हम पहला यन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख लेंगे, फिर यन की वैल्यू 7 है तो यन की जगह पे 7 रखेंगे, फिर माइनस है, फिर 1 है, ब्रैकेट बंद है, और बटे में कितना है, 2 है। ठीक है, यही तो है। अब इसको सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम सबसे पहले क्या हल करते हैं, ब्रैकेट हल कर लेते हैं। तो ये 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यानी ऊपर हमारा इसको हल करेंगे तो ये इस पूरे की जगह पे कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी 7 हमारे पास पहले से गुणे में 6 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 7 गुणे 6 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है, तो ऊपर आ गया 3, यानी 7 त्रिक 21, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन का, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला देखते हैं, डबल लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा यन ब्रैकेट n-1। ठीक है, यन ब्रैकेट n-1 हो जाएगा। और अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, 6 टीमों की डबल लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। यानी टीमें कितनी हैं, 6 हैं। 6 टीमों की डबल लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, हमें मैचों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अभी हमने सिंगल में निकाला था, आप किस में निकालेंगे, डबल में निकालेंगे। ठीक है, तो डबल के लिए हमारा सूत्र क्या है, यन, ठीक है, यन ब्रैकेट n-1, बस। ठीक है, इतना ही हमारा सूत्र है, यन ब्रैकेट n-1 है। ठीक है, अब इसमें हम रखते हैं कितनी है टीमों की, यन की वैल्यू कितनी है, 6 है। टीमों की संख्या कितनी है, 6 है, वही हमारी यन की वैल्यू होती है। तो यन की जगह पे हम 6 लिखेंगे, फिर जो ब्रैकेट के अंदर यन है उसकी जगह पर भी 6 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, 6 में से 1 गया, 5 बचा, यानी ये हो जाएगा 6 गुने, अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, बस इतना हो जाएगा, बराबर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है जो, इसको देखते हैं। 9 नंबर में टीमों की संख्या है 6 और डबल लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। यानी टीमें कुल 6 हैं और डबल लीग प्रतियोगिता है, इसमें कुल मैच कितने खेले जाएंगे, यानी मैचों की संख्या निकालनी है। तो यन की वैल्यू हमारी कितनी है, फार्मूला है यन ब्रैकेट n-1। तो यन की जगह पे हम 6 लिखेंगे क्योंकि 6 टीमें हैं, ब्रैकेट में 6 - 1 क्योंकि यन की जगह पे यन की वैल्यू 6 है, बस इतना सा है। तो 6 गुणे 5 में से 6 में से 1 गया, 5 बचा,
तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी 6 पंचे 30, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। लीग प्रतियोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है राउंड रोबिन प्रतियोगिता या बर्गर विधि प्रतियोगिता। ठीक है, राउंड रोबिन या बर्गर विधि। ठीक है, लीग प्रतियोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राउंड रोबिन प्रतियोगिता या बर्गर विधि। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। वह कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें सभी टीमें आपस में मैच खेलती हैं तथा मैच हारने के बाद भी प्रतियोगिता में बनी रहती हैं? ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें सभी टीमें आपस में मैच खेलती हैं तथा मैच हारने के बाद भी प्रतियोगिता में बनी रहती हैं? तो ये होती है लीग प्रतियोगिता। ठीक है, कौन सी होगी? यानी सभी टीमें, जितनी भी टीमें होंगी वो आपस में एक दूसरे से मैच खेलेंगी और हार भी जाती हैं एक आध मैच यदि, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगी, फिर भी उनके मतलब हार जाने के बावजूद भी मतलब टूर्नामेंट में बने रहने के चांस होते हैं। ठीक है अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वह कौन सी ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें मैच हारते ही टीम बाहर हो जाती है? तो ऐसी होती है कौन सी? नॉकआउट प्रतियोगिता। ठीक है, नॉकआउट प्रतियोगिता में होता यह है जो मतलब जैसे ही आप मैच मतलब एक बार हारेंगे, एक ही बार में आप बाहर हो जाएंगे। मतलब जिस टाइम आप मैच हार जाती है टीम, उसी टाइम क्या होती है? वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ठीक है, और इसको नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। अगला है सॉरी प्रश्न नंबर 13। नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है? तो इसमें होता है n-1। ठीक है, नॉकआउट प्रतियोगिता जो होती है, तो नॉकआउट प्रतियोगिता में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? n-1 होता है। ठीक है, n-1 होता है। अभी इसको निकाल के देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में 8 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? यानी हमें मैच निकालना है। ठीक है, क्या है प्रश्न नंबर, ध्यान से पढ़िएगा। 8 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो n की वैल्यू कितनी है हमारा सूत्र है n-1। ठीक है, तो ये वाला हमारा सूत्र है। अब इसमें इसकी n की वैल्यू रखते हैं। n हमारी कितनी है? यानी टीमों की, n का मतलब होता है टीमों की संख्या। ठीक, तो 8 टीमों की संख्या है, तो 8 लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है कितना आसान है। तो और इसको ऐसे भी याद रखना कि मान लो जो नॉकआउट प्रतियोगिता होती है उसमें जो मैच निकाले जाते हैं, तो जितनी टीमें होती हैं उससे कम जो है वो उतने मैच खेले जाते हैं। जैसे 8 था तो 7 हो गया, अभी 10 होते तो 9 हो जाता, 15 टीमें होती तो 15 तो मैच कितने होते? 15, यदि 15 टीमें होती तो मैच 14 हो जाते, 20 टीमें होती तो मैच 19 होते। तो मतलब एक कम रहता है मैच, टीमों से जितनी टीमें होंगी उनसे एक जो है कम रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। नॉकआउट प्रतियोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सडन डेथ यानी अचानक मौत, सडन डेथ टूर्नामेंट, और ओलंपिक सिस्टम। ठीक है, ओलंपिक सिस्टम और पेनेट्रेशन सिस्टम, ये सभी किसके नाम हैं? ये नाम है किसके? नॉकआउट के। ठीक है, नॉकआउट प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सडन डेथ टूर्नामेंट, ओलंपिक सिस्टम और पेनेट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इन सभी नामों से नॉकआउट प्रतियोगिता को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16। गति सहनशीलता किसकी मदद से विकसित की जा सकती है? तो अंतराल प्रशिक्षण से। ठीक है, अंतराल प्रशिक्षण से विकसित की जा सकती है क्या? गति सहनशीलता। ठीक है, अंतराल यानी इंटरवल ट्रेनिंग के द्वारा क्या विकसित की जाती है? गति सहनशीलता विकसित की जाती है। इंटरवल ट्रेनिंग में होता क्या है? जैसे हमने कोई कार्य किया, ठीक है, कार्य किया और कुछ समय के बाद थोड़ा विश्राम लिया, फिर उसके बाद कार्य किया, फिर विश्राम लिया। इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरवल ट्रेनिंग बोली जाती है, यानी अंतराल प्रशिक्षण बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा कार्य किया, फिर रुके, आराम रेस्ट किया, फिर थोड़ा कार्य किया, फिर रेस्ट किया, तो इस तरीके से क्या होगा? अंतराल प्रशिक्षण विधि होगी। ठीक है, और इससे विकसित क्या होता है? अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी इंटरवल ट्रेनिंग से क्या विकसित होता है? गति सहनशीलता विकसित होती है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग विधि की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अंतराल प्रशिक्षण विधि की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये
किसने करी थी? ग्रेसलर ने की थी। ठीक है, किसने? ग्रेसलर ने करी थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, सर्किट प्रशिक्षण यानी सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये करी गई है मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मॉर्गन और एडम्सन। ठीक है, मॉर्गन और एडम्सन द्वारा क्या हुआ है? सर्किट प्रशिक्षण यानी सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा विकसित की गई है? तो मॉर्गन एवं एडम्सन के द्वारा विकसित की गई है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है हमारा? FIVB यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल की स्थापना कब हुई? तो 20 अप्रैल 1947 को हुई है। ठीक है 20 अप्रैल 1947 और कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है, फ्रांस में हुई है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, रिपीट कर देते हैं एक बार। FIVB फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल की स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 20 अप्रैल 1947 को। 20 अप्रैल 1947 को। ठीक है, कहाँ हुई है? पेरिस फ्रांस में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। FIVB के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? एरिक ग्रेका। ठीक है, कौन है? एरिक ग्रेका हैं जो। और एरिक ग्रेका कहाँ के रहने वाले हैं? ये ब्राज़ील के हैं। जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है? एरिक ग्रेका हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 21 क्या है? वॉलीबॉल गेंद का वजन कितना होता है? तो वॉलीबॉल गेंद का जो वजन होता है 260 से 280 ग्राम होता है। ठीक है, वॉलीबॉल गेंद का जो वजन होता है 260 से 280 ग्राम होता है। और बात करी जाए वॉलीबॉल गेंद की जो परिधि होती है उसकी, तो वॉलीबॉल गेंद की जो परिधि होती है, ठीक है, तो 65 से 67 सेंटीमीटर होती है। और बात करें वॉलीबॉल गेंद के व्यास की, तो व्यास होता है इसका 20.7 से 21.3 सेंटीमीटर। 20.7 से 21.3 सेंटीमीटर। और बात करें वॉलीबॉल खेल में कुल नियम की, तो इसमें कुल जो नियम होते हैं वो 8 नियम होते हैं। ठीक है, नियम कितने होते हैं कुल? वॉलीबॉल में कुल 8 नियम होते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। फुटबॉल, हॉकी, रग्बी फुटबॉल, हॉकी, रग्बी जैसे फील्ड गेम्स को किस ट्रेनिंग के अंतर्गत रखा जाता है? फुटबॉल, हॉकी, रग्बी जैसे फील्ड गेम्स को किस ट्रेनिंग के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये सब आते हैं स्पीड प्ले ट्रेनिंग के अंतर्गत। ठीक है, स्पीड प्ले प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फुटबॉल, हॉकी, रग्बी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्पीड प्ले ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है। ओवर ट्रेनिंग यानी ज़्यादा ट्रेनिंग करने से, ओवर ट्रेनिंग करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं ज़रूरत से अधिक, ठीक है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? तो क्या होगा? शरीर जो है थक जाएगा। ठीक है, थकान महसूस होगी। ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होगा? शरीर थक जाता है। अगला देखते हैं। जॉगिंग, तैराकी व साइकिल चलाना किस ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण का हिस्सा है? ठीक है, जॉगिंग, तैराकी और साइकिल चलाना, जॉगिंग और स्विमिंग और साइकिलिंग ये सब किस ट्रेनिंग का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग का। ठीक है, यानी निरंतर प्रशिक्षण का हिस्सा है सब। कौन कौन से? जॉगिंग, तैराकी, साइकिल चलाना और किस ट्रेनिंग का हिस्सा है ये सब? तो ये कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग का हिस्सा है यानी निरंतर प्रशिक्षण का हिस्सा है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है? प्रश्न नंबर 25, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट, टेक्निकल की बात करी गई है। ठीक है, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो ये होता है 60 सेकेंड। ठीक है, कितना होता है टेक्निकल टाइम? 60 सेकेंड होता है। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की बात करी जाए जो प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल में प्लेइंग प्लेयर्स कितने होते हैं यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होती है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले आपको बता दें यदि हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।